लास्ट मोमेंट्स। ले ले यार, एक ईयरफोन्स खरीद ले। अभी देखते हैं, मिल जाएगा तो ले लेंगे। उनको के साथ साथ ईयरफोन्स खरीद लेना। अबे साले, मैं तो जा रहा भाई। चाय पी ले फिर जाना। हाँ एक चाय चाय जरूर। हटा, ऐसे नहीं पहनाते हैं बेटा। एक मिनट करनी है तेरे को। फाइनली हम छोड़ रहे हैं ये रूम, ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये देश, ये दुनिया। तो हमने सपना हारमोनी छोड़ दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, ताकि वहाँ से सही से फेयरवेल कर सके एक दूसरे को। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है ये। बैक तो उसी कहानी में, फिर से उसी ज़िंदगी में मुझे वापस जाने की इच्छा नहीं है। ट्रैवल तक तो ठीक है, बट अभी थोड़े टाइम के लिए ट्रैवल पे भी स्टॉप लगेगा, बिकॉज कमाना तो हमें भी है। मैं तो वही सोच रहा हूँ, अगर अपन टाइम से पहुँच जाते भाई ये थे हंटर के ब्रेक पैड, ये देखो कुछ बचे ही नहीं है भाई। ये रॉयल एनफील्ड वालों ने कैसा चेकअप करा हमें समझ नहीं आया गोवा का। बेकार एक तो देखो भाई, एक तो रॉयल एनफील्ड वालों ने स्पेयर पार्ट्स हमें देने से मना कर दिया। उनने कहा कि कुछ ना कुछ वो उनको रिकॉर्ड में चढ़ाना रहता है, तो उनका इंस्टॉलेशन वो खुद करते हैं। उसके बाद इनवॉइस भी 0 रुपये का बना हाँ, इनवॉइस 0 रुपये का बना के दिया। 700 रुपये। और जबकि हमसे गाड़ी, उनने कहा था कि वो गाड़ी चेक करेंगे और जितनी दिक्कत होगी वो हमें बता देंगे। बट हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि आगे का डिस्क पैड उनने चेंज नहीं करा, जबकि उसकी हालत ऐसी है, और पीछे वाला भी हमने कहा था तो चेंज हुआ, जबकि इंजन ऑयल हम चेंज करा के आए थे और उसने ये बताया कि इंजन ऑयल चेंज करना ज़रूरी है। तो मुझे नहीं पता भाई। देखो, भोपाल की रॉयल एनफील्ड की सर्विस नो डाउट अच्छी है, बट फिलहाल गोवा में जो चीज़ हमने फेस कर ली अभी, इट इज़ काइंड ऑफ रॉन्ग। तूने तो मना कर दिया। दोबारा बारिश क्यों हो रही है भाई? अभी निकला भी नहीं हुआ गोवा से भाई। ये ट्रिप का टाइटल ही रख दो, ट्रिप 0। एक मिनट रुको, अभी आ रहा हूँ। बहुत ही ख़राब लग रहा है यार ये तो दर्द सा महसूस हो रहा है मुझे। अभी तो 2-3 लोग ही बटे हैं, पुणे के बाद 2 और बढ़ जाएंगे। ठीक है ब्रो, लाइफ है, यही लाइफ है। बस बारिश ना मिले मुझे और सब ऐसे सेफ पहुंच जाए, खासकर शुभम, क्योंकि अकेले जा रहा है यहाँ से बेंगलोर, तो उसके लिए और ज़्यादा टेंशन है एक तो। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक कंटेंट लग रहा हो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है पहले से। सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। तेज हवा चल रही है यार, आजा शुभम आजा। देखो ये सब झेल सकता हूँ मैं, बस बारिश नहीं होनी चाहिए अभी। ऑल्दो मैंने रेनकोट पहना है, बट एक्चुअली ये रेनकोट उतना अच्छा काम बिल्कुल नहीं करता और मुझे पता है कि मैं भीगा हो जाऊंगा। बस जैसे तैसे ऐसे मौसम में मैं बस चाहता हूँ मैं निकल जाऊँ यहाँ से। शुभम का अभी रूट चेंज हो गया है, वो जा रहा है वाया हुबली बेंगलोर और हम लोग जा रहे हैं वाया बेलगावी पुणे। तो साउथ इंडियन ट्रिप का तो चलो गोवा एंड था बाकी, लेकिन हमारा अभी 2 दिन का ट्रिप बचा है, जो कि यहाँ से होगा पुणे, फिर पुणे से इंदौर होते हुए भोपाल। ये है कि हमने डिसाइड करा है कि हम इंदौर में नहीं रुकेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि पुणे से अर्ली मॉर्निंग ही निकले हम और पुश करते हुए जैसे जैसे भोपाल पहुँचा दे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इंदौर में 1 दिन का स्टे बढ़ाने का। चलता हूँ आगे। अब लग गया है NH-17, जो कि अब थोड़ा एक नया हाईवे से लग रहा है। आई थिंक ये वही है नॉर्थ गोवा को छोड़ना, जो साउथ गोवा को नॉर्थ गोवा से जोड़ता है। इस पर मैं पहले भी कार ड्राइव कर चुका हूँ और ये बहुत ही प्यारी रोड हो रही है। दिल खुश कर देता भाई। ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन में था मैं जब लास्ट टाइम आया था, और ये है
शायद ब्रिज खुल चुका है। क्या हवा चल रही है, गाड़ी यहाँ से वहाँ हिल जा रही है भाई। सब यहाँ वीडियो बनाने में लगे। देखा, ये चीज़ तो देखो तुम्हें नोटिस हुई होगी, साउथ गोवा में नहीं दिखते ऐसे लोग, बट नॉर्थ गोवा लगने के बाद सारे टूरिस्ट ऐसे ही। That's why I like साउथ गोवा द मोस्ट। हद पीस है यार, वहाँ लोग नहीं कर रहे थे, कर रहे थे यहाँ है। हमें नहीं पसंद कि जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ का ही दूसरा कर रहा है। टाइम हो रहा है 2:40 और हमने अभी करा है गोवा चेक पोस्ट पार। हम खड़े हैं अब महाराष्ट्र बॉर्डर में। बारिश हमारी यहाँ से ऐसी चली गई है आगे, वहाँ शायद थोड़ी हो भी रही है, दिख भी रहा है, अभी भी यहाँ हल्की हल्की हो रही है। अब यहाँ से सीधा 200 किलोमीटर आगे रुकेंगे, सीधा पुणे के लिए। अभी यहाँ से जैसा मैप अभी देखा हमने, बहुत सारे घाट सेक्शंस पड़ेंगे, तो देखते हैं। सीधा 200 किलोमीटर पर रुकेंगे। बीच में अगर बारिश मुझे नहीं मिले तो मैं सीनिक व्यूज़ ज़रूर डालूँगा, क्योंकि यहाँ ये पूरा रूट बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ भाई, तो हमने कर लिया है अभी तक 100 किलोमीटर पिछले ब्रेक के बाद से, और अभी तक इसी तरह घाट तो नहीं, बट ये कर्व वाली हाईवे चल रही है। बट नो डाउट ये हाईवे बहुत सही है। आई थिंक कि अभी भी NH-66 ही चल रहा है, जो कि महाराष्ट्र का लग चुका है, और ये आगे भी चलेगा अभी बहुत टाइम। बट ये रोड बहुत खाली है। आई थिंक द मेन रीज़न कि ये खाली इसलिए है सिर्फ और सिर्फ वेदर के कारण। कोई भी इस बात को बिलीव नहीं करेगा, बट कि मैं पूरे रास्ते, मैंने नागपुर के बाद मैंने ये पूरी ट्रिप करी है बिना किसी एयरफोन या इंटरकॉम के। ना मैंने कोई गाने सुने और ना मैंने करी है किसी से बात। तो मेरे को पूरे टाइम जो चीज़ सुनाई देती है और जिसके बारे में अब मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ, वो है गाड़ी का साउंड भगाने में। क्योंकि गाड़ी जा रही है भाई सीधा 100, 110, 120 अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है कि गाड़ी यहाँ से वहाँ हो जा रही है। इसलिए मेरे ख्याल से आदि बहुत पीछे चल रहा था, क्योंकि आदि है सबसे हल्का राइडर और उसकी गाड़ी है बहुत हल्की। मैंने गाड़ी अभी भी स्लो कर ली है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक करने के लिए कि मेरा साउंड आ पाए। बाकी ऐसे खाली हाईवेज में सबसे सही तरीका अगर मैं आपको बताऊं वो स्पीड अचीव करने के लिए, तो वो है कि कोई सी भी एक ऐसी बड़ी गाड़ी पकड़ो जो आपके आगे चल रही हो और इसके पीछे लगा दो फुल थ्रॉटल, एकदम फुल थ्रॉटल जान दो कोई भी ऐसी बड़ी गाड़ी देख के, और करने दो भाई एरोडायनेमिक्स को काम। बढ़िया पीछे करोगे ड्राफ्टिंग होगी, सामने वाला हवा काट रहा होगा, आपकी गाड़ी स्पीड भी अचीव करेगी, स्टेबल भी रहेगी। इवन सामने वाला क्योंकि गड्ढे देखता हुआ चलाएगा तो आप उस चीज़ को जज भी कर सकते हो। अब पहाड़ चालू हो गए हैं भाई साहब महाराष्ट्र के, बस मेरा 100 किलोमीटर भी होने वाला है। भाई शांति, भयंकर। क्या रोड है, बस ये बारिश ना होना। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये लद्दाख कहाँ से आ गया? ये कुछ पिछले 4-5 किलोमीटर से लद्दाख का ऐसा रोड ये कहाँ से आ गया? मेरे सिलेबस में तो ये था ही नहीं। अभी तक तो बहुत सही रोड चल रही थी, और कमाल की बात ये है कि मैप में जब हम देख रहे हैं तो हमें और कोई दूसरा रूट दिख भी नहीं रहा। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि गोवा टू पुणे की रोड में ये ऐसी सड़क भी है? ये वन वे भी नहीं है, वन लेन है। ये तो ये रोड देखो भाई साहब, अबे साले गलत जगह से ओवरटेक कर रहा है। आराम ही है अचल भी। क्या व्यू मिला है हमको? अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रेन चल रही थी यार, उधर बहुत दूर गई वो ट्रेन गई। भाई महाराष्ट्र भाई, महाराष्ट्र और MP में आ गए तो मतलब अपना अपनापन लगने लगता है क्या? महाराष्ट्र में नहीं तो कहाँ? MP में। वो क्या है, हम लोग अब बहुत मिस कर रहे हैं, गाय वाय हमें दिख जाए रोड पे, सड़क पे कुत्ते आए, इंसान है, एक कोई स्प्लेंडर ऐसा यूं हम से उचकाता हुआ डिवाइडर से कोई कूद ही नहीं रहा। हाँ, कोई कूद नहीं रहा, हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें चाहिए कूद जाए, कोई कूद ही नहीं रहा। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर?
दिस इज बैड महाराष्ट्र। हाँ, कम से कम एक कुत्ता तो कूदता हुआ है जो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी मुझे याद दिला दे। हाँ, और ये क्या है, बारिश बहुत तेज, तो हम लोग कर रहे हैं फोटो सेशन जल्दी जल्दी यहाँ खत्म और आगे निकलेंगे अब भैया, क्योंकि एक मोड़ हम गलत छोड़ा है, क्योंकि गूगल मैप की भाई बहुत ही ज़्यादा दूर, ठीक 50 किलोमीटर दूर आने के बाद जैसे 1 घंटा लग गया हमें करते करते। हमें अभी अभी पता चला कि अभी इसके आगे 100 किलोमीटर और है ऐसा ही घाट। मैं बताने वाला था कि कितनी दूर तक ये सड़क ख़राब है। मैं कह रहा हूँ गोवा टू पुणे पूरा ही सड़क ख़राब है। सिर्फ शुरू के 100 किलोमीटर अच्छे थे जो हमने करे 1 घंटे के अंदर, बाकी अचल बहुत परेशान हो गया वो देखिए। बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो बस, कमेंट करो, लाइक करो, कर दो भाई। बहुत मराई है इस बार। अरे टमाटर हटा दे यार मेरे से यार। ये भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये अब तो विजिबिलिटी ही 0 हो गई भाई। ये देखो तुम, ना इसमें कुछ दिख रहा है ना इसमें कुछ दिख रहा है, डिपर अपर कोई मतलब नहीं, सब रेडियम भरोसे चल रहा है भाई। विदाउट रेडियम तो पता नहीं कहाँ चले जाए हम। मेरे पीछे लौंडे तक भाई सिर्फ लाइट के थोड़े थोड़े रेस से समझ में आ रहे हैं। ये देखो ये मोड़ है, घंटा नहीं समझ में आया अगर ये साइन बोर्ड जाना हो तो, और 14 किलोमीटर चलना है ऐसे ही हो गया। फिर तो पुणे तो कल तक पहुंचेंगे। अरे भाई ये देखो और बढ़ती जा रही है, कैमरे में पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं कुछ आगे। तो अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, गाड़ी के आगे वाला टायर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कोई ग्रिप नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में उसको बड़ी दिक्कत आ रही है ब्रेकिंग में और सब कुछ में, क्योंकि अब पूरा गीला पैच है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है। सर रोड इतना ख़राब है, मतलब है तो कहने को 3 लेन, रोड पे एंडुलेशन हर कुछ है। वैसे में आदि का भी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हो, उसकी फटी बड़ी है। कहीं पे कुछ अगर एंडुलेशन आता है तो गाड़ी ऐसी हिलती है और आदि अपने आप स्लो हो जाता है। तो अभी मैं उसकी हेल्प ऐसे कर रहा हूँ कि वो मुझे देता है इंडिकेटर। ये देखो कैसे हो रही है, और मेरी गाड़ी भी हुई है देखो, बहुत डिफिकल्ट हो। तो आदि मुझे देता है इंडिकेटर लेन चेंज करने के लिए, फिर मैं करता हूँ लेन चेंज ताकि बाजू वाली लेन से कोई जाए नहीं, और उसके बाद फिर आदि ओवरटेक करता है। बचा पुणे जैसे तैसे करके बस शहर में घुसते हैं, एक बार अमित के घर पहुंच जाए फिर मैं आगे का ब्लॉग डालता हूँ, क्योंकि कल आदि की गाड़ी में बहुत सारा काम कराना पड़ेगा आपको। तो मैं बताता हूँ क्या क्या डैमेज है उसके बाद। चलो। Extremely annoying shift later. चल यार अपन जल्दी कर यार। फिर वही हमेशा की तरह रात हो गई थी हमें पुणे आते हुए। जस्ट जैसे आए बस थक के लेट गए थे सब आके ऊपर, खाने वाने का भी जैसा जो हुआ, आदि ने चाय बनाई और बस सो गए सब। और ये है अब नेक्स्ट डे, डे 12 है पुणे का। और एक्चुअली हम रुकने नहीं वाले थे, बट द थिंग इज़ एक तो हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे कल के पूरे 24 घंटे बारिश ही झेलने के बाद। फिर वो बारिश भी झेलने के बाद हुआ ये कि लास्ट का 150 किलोमीटर जो था, जैसा मैंने दिखाया था कि आदि की गाड़ी का पूरा टायर ख़त्म हो चुका था और ब्रेक्स फेल हो चुके थे आगे वाले। ये मैं ब्लॉग अभी ये इस वाले को यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत शायद लंबा ब्लॉग हो जाएगा ये। सेकंड पार्ट जस्ट इसके बाद का पुणे टू भोपाल अगले पार्ट में देखेंगे। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ब्रो, अगर पसंद आया तो। भाई बहुत मेहनत करिए, बहुत थक के जा रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, बाय। उठे हैं 10 बजे, पूरे रूम्स में भगदड़ मची हुई है। मेरी खुद की पैकिंग अभी पूरी नहीं हुई है, पहले वो ये करेंगे। हुआ ये पूरे के पूरे यहाँ पे सबके कपड़े सूखे हैं, पंखा तीनों दिन चलता रहा। कल पता नहीं इनमें से कौन हरामखोर ने वो पंखा बंद कर दिया, मेरे सारे कपड़े अभी तक गीले। चल रोना बंद कर, रोना बंद कर दे।